दोस्तों, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कल मैं अपनी बिजली को कैसे बहाने जाऊंगा। अरे बादल, तुम उतावले क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, हम तेज बारिश में भी तुम्हारी डोली लेकर आएंगे। सुन लो माँ, मैं उस फटीचर से शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जरा देख मुझे, मैं बूढ़ी और बीमार, भला कब तक तेरा ख्याल रख सकती हूँ। बादल बहुत अच्छा कौवा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी बादल की बारात लेकर बिजली कवि के घर आते हैं। बादल बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये बहुत नासमझ है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। माँ, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? 2 समय का भोजन खिला दे, इस टीचर के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपनी नई नई दुल्हन की बात सुनकर बादल कौवा तो हैरान हो जाता है। बाकी सभी पक्षी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे बादल, ये तुम्हारी कैसी पत्नी है? शादी को हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ और ये अभी से ऐसी बातें करने लग गई है। अरे तोते भैया, आप चुप कर जाएं, कहीं बात यही ना बिगड़ जाए। चलो चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सबको यहाँ से लौटना चाहिए। अगर रात हो गई तो रास्ते में उल्लू डोली लूट लेते हैं। हाँ हाँ, चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी से डोली में बैठो वरना उल्लू हमला कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कवि को डोली में बिठाकर बादल कवि के घर ले आते हैं। देखो पत्नी जी, आपके आने की खुशी में मैंने घर को फूलों से सजाया है। जरा देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर? इस कबाड़ को तुम सुंदर कह रहे हो? ना यहाँ एसी है और ना फ्रिज, और मुझे बताओ रसोई कहाँ है? फिर बादल कौवा बिजली कवि को रसोई में ले जाता है। पत्नी जी, ये है मेरी रसोई, मैं तो यहीं भोजन बनाता हूँ। 2-4 टूटे हुए बर्तन और ये मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हें क्या पसंद आ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बिजली की ऐसी बातें सुनकर बादल कौवा तो कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही बादल कौवा काम पर चला जाता है। बिजली कवि अपना मोबाइल निकालती है और किसी से बातें करने लगती है। वो बूढ़ा बादल तो अपने काम पर चला गया, तुम जल्दी से नदी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फोन रखते हुए बिजली कवि नदी की ओर चली जाती है। वहाँ तो एक अमीर भूरा कौवा आया हुआ था। बिजली, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। भूरे जी, वो बूढ़ा कौवा तो बहुत गरीब है, मैं और भी एक दिन उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मुझे भी यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उस बूढ़े कौवे के साथ नहीं रहूंगी। बिजली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस समय मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। एक बार जब वो विदेश के जंगल से आ जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे। बस तब तक तुम वहीं उस बूढ़े कौवे के साथ रहो। भूरे जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं बिजली, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, बस एक बार मेरे पिता घर आ जाएं। अच्छा भूरे, मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी राह देखती रह गई। मुझे माफ कर दो बिजली, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका। ऐसे वो दोनों कौवे काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बादल कौवा मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता, लेकिन उसकी पत्नी कभी उससे सीधे मुंह बातें न करती। बादल कौवा तो अब परेशान रहने लगा था। पत्नी, मुझे खाना बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। खाना कैसे बनाऊं? घर में मिसाले तो है ही नहीं। बिजली, तुम चिड़िया बहन से मांग कर ले आती। बादल, ये तुम्हारी आदत होगी दूसरों के आगे मांगने की, मगर मैं किसी के आगे अपने पंख नहीं फैलाती। जो भी लाना है खुद जाकर लेकर आओ। ठीक है बिजली, मैं चिड़िया बहन से अभी मिसाले लेकर आता हूँ, तब तक तुम लकड़ियाँ जलाओ। इतना कहते हुए बादल कौवा रात में चिड़िया के पास मिसाले लेने चला जाता है। बादल भैया, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना?
आप तो मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, सब ठीक है। मुझे बस थोड़े से मिसाले दे दो, बिजली ने खाना बनाना है। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को मिसालें दे देती है। कव्वा मिसालें लेकर घर जाता है, लेकिन घर में तो बिजली कभी नहीं थी। बिजली, बिजली कहाँ हो तुम? इतनी रात में बिजली कहाँ जा सकती है? बादल कव्वा परेशान हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है। बेटे, बादल बेटे, बिजली मेरे पास आ गई है, तुम परेशान ना होना। ठीक है माँ जी, बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर बादल कव्वा अपने लिए दुखी मन से भोजन बनाता है। भोजन खा के वो भी सो जाता है। अगली सुबह कबूतर और तोता बादल कव्वे को बुलाने आते हैं। अरे क्या हुआ बादल, आज काम पर नहीं जाना? पहले तो हर रोज हम सबसे पहले आ जाते हो। दोस्तों, आज तुम दोनों चले जाओ। क्या बात है बादल, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। बादल कव्वा रोते हुए उन्हें सारी बात बताता है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है, एक भी दिन तानों के बिना नहीं गुजरता। जब देखो मुझे गरीब बुलाती है और जब मन करता है तो छोड़कर भाग जाती है। बादल चुप कर जाओ, रो मत। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, तुम बिजली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना, फिर देखना वो कितनी खुश होती है। हाँ, तोता सही कह रहा है। अच्छे से सोने के झुमके लेकर देना। मैंने भी अपनी पत्नी को ऐसे ही खुश किया था। वो भी शादी के शुरू में मुझसे नाराज रहती थी। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बादल कव्वा दिन रात मेहनत करता है। दिन गुजरते जाते हैं। बिजली कव्वे का जन्मदिन आ जाता है। चिंकी बहन, आज तो बिजली का जन्मदिन है, तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में क्या पहनोगी? मैं तो उसके जन्मदिन पर लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। तोती, कबूतरी और चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि तभी बिजली कव्वे भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? भूरा भी आने वाला होगा। अरे, तुम तीनों को कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो यही बैठी रहती हो। जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, ये कव्वे तो बहुत बुरी है और तुम इसकी बर्थडे की पार्टी पर जाने की बातें कर रही थी। चलो, हमें नहीं जाना इसके जन्मदिन पर। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ भूरा कव्वा आ जाता है। भूरे, मेरा आज जन्मदिन है, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी परी का जन्मदिन। तो भूरे जी, आज रात 12 बजते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। टमाटर देकर गई थी, वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा। देखना कभी, दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है। वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कव्वे के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कव्वे तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कव्वे अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कव्वे को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कव्वे भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया, रुको रुको। बिजली, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी।
जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी। तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की और भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल, बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कौवे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कौवे को डस लेता है। बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कौवे को बचाता। कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया। देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए। मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली कौवी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है। बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बिजली, ये कुछ सब्जियाँ मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी। तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। लेकिन बादल कौवा अब कौन सा लौट कर आने वाला था। मानो चिड़िया और बिजली कौवी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कौवी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कौवी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कौवी को देखती ही रह जाती है और बिजली कौवी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कौवी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊँ। बिजली कौवी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कौवी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवी को अपने साथ नदी पर ले जाती है।
बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली का भी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। अब मैं कभी भी कोई गरम चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गरम चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली का भी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली का भी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली का भी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गरम था। इस बार बिजली कवि का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कवि की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कवि को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी आप कभी दोबारा कोई गरम चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गरम होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली का भी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती